हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जैक ऑब्जेक्टिव पर। तो सर आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है सर जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग सर इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। तो इसके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने सर अभी तक क्लास 10 का साइंस का अध्याय नंबर 1, 2, 3 और 4 अगर इनका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं देखा है सर, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो के लिंक को सर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन सर हम लोग आज देखेंगे, क्या है, जीवन क्रियाओं का अध्ययन किसे कहते हैं। ऑप्शन है जैव प्रक्रम, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है परिवहन और डी ऑप्शन है सर पाचन। तो इसका आंसर है सर जैव प्रक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला क्या है, जीवन की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन है उत्तक, कोशिका, अंग या तंत्र। तो सर आपको पता है कि कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर बी आपका सही है। अगला है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। आमाशय से, ग्रास नली से, मुख से या बड़ी आंत से। तो सर याद रखिएगा कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा भोजन का जो पाचन होता है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि क्या है सर, मुख है। चलिए अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन से, पेप्सिन से, एमाइलेज से या रेनिन से। याद रखेंगे सर कि लार में एंजाइम जो होता है वो होता है सर एमाइलेज, ठीक है ना, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो क्या होता है सर, टाइलिन। तो कंफ्यूज मत होइएगा सर, चाहे वो एमाइलेज दे चाहे वो टाइलिन दे। आगे चलते हैं सर, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेगा सर हमारे पेट में एक ही अम्ल होता है, वो कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। आगे चलते हैं सर, पेप्सिन में कौन सा पदार्थ पचाता है, ठीक है ना। तो सर ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा एंड चौथा ऑप्शन क्या है सर, विटामिन। और सर इसमें जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। आगे चलते हैं सर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देख लीजिए सर, ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या इनमें से सभी। याद रखेगा सर इनमें से सभी होता है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सर, क्योंकि मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। आगे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण सर होती है तो वहां से हमें कौन सी गैस निकलती है। तो सर आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं सर वो हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक टाइप का गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सर आपका सही है, वो कौन है, ऑक्सीजन। आगे चलते हैं सर, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। सर जब भी हम लोग पौधे के ऊपर अगर हम जल डालते हैं तो हमेशा सर जड़ में डालते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जड़ जो होता है वो जल का अवशोषण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि क्या है सर, जड़ है। आगे है सर, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है सर तो आखिर उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, ठीक है ना। तो सर उसमें ऊर्जा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है सर आपका सूर्य का प्रकाश, और ये है ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। क्लियर है क्या। आगे चलते हैं सर, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, ठीक है। और ये भी देखिए सर क्वेश्चन नंबर ये झारखंड 2022 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये है राइजोबियम, आर्किड, प्लाज्मोडियम या तो फिर मच्छर। तो याद रखेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जो कि क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगला है, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है। तो क्लोरोफिल सिंपल सी बात है सर, कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। नाम से ही सर मैच हो रहा है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे चलते हैं सर, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है सर उसका एक रासायनिक समीकरण होता है, जो कि अभिक्रिया करके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। तो उसका कौन सा समीकरण यहाँ पे सही है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सर C6H12O6, यानी कि ये होता है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि CO2 प्लस H2O एरो जो बनता है सर वो होता है C6H12O6, जिसको हम लोग सर ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और साथ में ऑक्सीजन हमें मिलता है। आगे चलते हैं सर, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है। पेट में होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, रक्त में होता है, या मस्तिष्क में होता है सर? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो होती है सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये भी देखिए सर, ये जैक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है सर, ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है पोषण से, बिल्कुल नहीं। परिवहन, श्वसन या उत्सर्जन? तो सर उत्सर्जन, ठीक है। याद रखिएगा, वृक्क का मतलब होता है सर किडनी, आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, किडनी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं सर। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा हुआ होता है या बनता है? ठीक है, 1, 2, 3 या 4? तो याद रखिएगा सर 4 भागों में, जिसमें सर बायां अलिंद और बायां निलय होता है, दायां अलिंद और दायां निलय होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण सर पौधों के अंदर होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, वसा, प्रकाश या प्रोटीन? तो याद रखेंगे सर ग्लूकोज प्राप्त होता है। अभी अभी सर इसका हमने समीकरण भी देखा। देखिए, रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है, मतलब जमा कहां पे होता है सर? छाल में, फ्लोएम में, पुराने जाइलम में या कॉर्टेक्स में? याद रखिएगा सर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुराने जाइलम के अंदर रेजिन और गोंद दोनों के दोनों संचित होते हैं, यानी कि मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लार में एंजाइम पाए जाते हैं, देख लीजिए सर, ये जैक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि लार में एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन, एमाइलेज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा सर, अभी अभी हमने आपको बोला था एमाइलेज और दूसरा टाइलिन, एक हिंदी नाम और एक इंग्लिश नाम है, तो सर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जानबूझकर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है एक ही सर, बस अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी का मतलब क्या होता है सर? किसके द्वारा हमारे बॉडी से उत्सर्जन होता है, ठीक है ना? आंख के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, वृक्क के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे सर किडनी के द्वारा होता है, यानी कि वृक्क के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पौधों के अंदर जो फ्लोएम सर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है? जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन? तो याद रखेंगे सर आप लोग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, और वो कौन है सर? भोजन का वहन, ठीक है। आगे चलते हैं सर। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, देखिए सर ये जैक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जैसे एक इंसान के हृदय में सर 4 कोष्ठ होते हैं, उसी टाइप से सर एक मछली के हृदय में मात्र 2 कोष्ठ होते हैं। कितने सर? 2, और ये है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे चलते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, सर जैसे हम लोग का मुख्य श्वसन अंग जो होता है सर वो नाक होता है, नाक के द्वारा सर हम अपना श्वसन का कार्य करते हैं। तो आखिर मछली के अंदर, मत्स्य का मतलब होता है सर मछली, ठीक है ना, कि मछली के अंदर ये कार्य किसके द्वारा होता है? नाक के द्वारा, आंख के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा या गिल्स के द्वारा? तो याद रखिए सर ऑप्शन नंबर डी, गिल्स के द्वारा, जो मछली के सर दोनों साइड में होते हैं, थोड़ा सा मुंह से थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे इस चीज को। आगे सर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ग्लूकोज के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या प्लाज्मा के कारण? ऑप्शन नंबर सर बी आपका सही है, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे चलते हैं सर। रक्त का द्रव भाग, या तो फिर इसी को सर एक और अलग भाग से वो बोल सकता है कि रुधिर के तरल भाग को कहते हैं। ये भी देखिए सर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 25 जैक 2022 में पूछा गया है। क्या बोलते हैं इसके तरल भाग को, यानी कि जो द्रव भाग होता है सर उसको? प्लेटलेट्स बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं या लसिका? इसका ऑप्शन नंबर सर सी आपका सही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अगला है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ठीक है ना, ट्रिप्सिन के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या लाइपेज के द्वारा? तो याद रखना है सर कि प्रोटीन का पाचन सिर्फ और सिर्फ सर होता है पेप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा सर? पेप्सिन के द्वारा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, मतलब सर एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना, यूरिया की मात्रा, ठीक है ना, यानी कि पेशाब, ठीक है ना, इसकी जो मात्रा होती है, ठीक है ना, सामान्य मात्रा जो होती है वो होती है सर 20 मिलीग्राम। कितना सर? 20 मिलीग्राम। आगे है, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए सर ये जैक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब सर? जैक 2022 में, ठीक है ना। तो श्वेत रक्त के कण में होते हैं या वर्णी लवक में होते हैं या लाल रक्त कणिकाएं में होते हैं या क्लोरोफिल में होते हैं? तो याद रखिएगा सर मैग्नीशियम जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोफिल में मौजूद होता है। आगे चलते हैं सर। सिराएं कौन सा रक्त ले जाती हैं? ठीक है ना, सिराएं कौन सा रक्त ले जाती हैं? ऑक्सीजन युक्त,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ग्लूकोज युक्त या ऑक्सीजन 3 युक्त, ठीक है ना। तो वो होता है सर कौन, ठीक है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं सर। अगला है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? नेफ्रॉन में, यकृत में, फेफड़ों में या आंत में? याद रखेगा सर, वृक्क का अपना एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है सर वो नेफ्रॉन के अंदर होती है। आगे है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। देख लीजिए सर, ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यकृत में होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत में होता है या आमाशय में होता है? इसका ऑप्शन नंबर सर डी आपका सही है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है हमारे आमाशय में, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। आगे धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती है? हमारे सर शरीर के अंदर धमनी भी होता है, ठीक है, तो वो होता है सर ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे पूरे शरीर में फैला देती है। आगे चलते हैं। अगला सर अनोक्सिक श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? देख लीजिए सर, ये जैक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल? तो सर याद रखना, अनोक्सिक श्वसन में जो बनता है वो होता है एथिल अल्कोहल सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया सर कहाँ पे होता है? तो ये क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद रखना है सर। आगे है पित्त रस का स्राव होता है कहाँ? यकृत में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या आमाशय में, ठीक है। तो याद रखना है सर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये होता है यकृत में, यानी कि हमारे लीवर में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषण या विषम पोषी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण? ये ऑप्शन नंबर डी सर आपका सही है, जो कि क्या होता है? प्राणी संभोजी पोषण होता है अमीबा के अंदर, ठीक है। आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे सर? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित से या ग्लूकोज से? याद रखना है सर, जल से जो होता है हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आगे चलते हैं सर। अगला है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन का मतलब सर, जैसे ये है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे जाए, अगर जा रही है सर, तो ये फूलते जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ये होती है छोटी आंत में, अग्नाशय में, ग्रास नली में या ए और सी दोनों में, यानी कि छोटी आंत में और ग्रास नली में। तो सर इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि छोटी आंत में भी सर होता है और दूसरा ग्रास नली। ग्रास नली इस वाले हिस्से को सर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जिससे सर भोजन होकर जाता है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान सर कौन सा इसमें से है जो कि रिजल्ट में नहीं आता है, ठीक है ना, उसका उत्पाद बनता ही नहीं है, उसका प्रोडक्ट होता ही नहीं है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये दोनों के दोनों होते हैं सर। और वो पूछा कि कौन नहीं होता है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अगला है पाचन की अंतिम अवस्था कहाँ पूरी होती है? तो सर मुख में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो सर इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वो क्या है? बड़ी आंत में। तो सर आई होप आप सभी को ये 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर।